राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे गो मातरम। नौन प्रणाम। जय माता जी री, खमागणी, जय रुगना जी री, जय श्री सादर प्रणाम। जय श्री राम, वंदे गो मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी गौपुत्रों के चरणों में वंदन प्रणाम। माँ भारती के लाडले सुपुत्रों के चरणों में वंदन प्रणाम। गौ माता, परमपिता परमात्मा, माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव बालाजी महाराज को प्रणाम। आज लाइव आने का तात्पर्य है, बड़े दुख की बात है कि लंपी स्किन डिजीज बीमारी से लाखों गौ माताओं ने अपने प्राण त्याग दिए और सभी युवा साथी कंधे से कंधा जोड़कर काम कर रहे हैं। फिर भी कई जगह गौ माता प्राण छोड़ देती है। इतना कुछ करने के बाद भी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। रात दिन ये करके आपने क्वारंटाइन सेंटर लगाकर, लंपी पीड़ित सहायतार्थ केंद्र बनाकर गौ माता की सेवा के लिए आप अपना घर का काम छोड़कर गौ माता को जो तवज्जो दे रहे हैं, मैं तमाम मेरे युवा साथियों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम सब एक होकर इस बीमारी पर अंकुश लगा पाएंगे। परमपिता परमात्मा ने चाहा तो बहुत जल्दी ये बीमारी अपनी गौ माता को छोड़ देगी। उससे पहले सरकार मौन बैठी है। अभी तो कोई वैक्सीन की सहायता सरकार की ओर से नहीं हुई है। यदि आई भी होगी तो वो पहुंची नहीं है। तो मैं तमाम प्रदेशवासियों से, गौ भक्तों से, सनातन धर्म बंधुओं से, माँ भारती के लाडले सुपुत्रों से, धरती पुत्रों से वंदन प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। कल 15 तारीख को राजस्थान बंद का आह्वान किया। अपनी स्वेच्छा से सभी व्यापारीगण अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे गौ माता के सम्मान में। गौ माता के सम्मान में प्रतिष्ठान बंद होंगे राजस्थान में। तो मैं सभी गौपुत्रों से ये विनती करता हूँ, यदि आपके दिल में गौ माता के प्रति जगह है, आस्था है, भाव है, प्रेम है, तो प्लीज़ कल राजस्थान बंद के इस आह्वान को आप सफल बनाएं, समर्थन दें, ताकि सरकार की नींद उड़े। वैक्सीन क्यों नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? काफ़ी लिखित में सब जगह दे दिया, कलेक्ट्रेट को धरना प्रदर्शन दे दिया है, हर जगह। कल जयपुर में धरना प्रदर्शन किया था हिंदू सेना के तत्वावधान में। सभी भाइयों ने मिलकर सचिवालय में ज्ञापन दिया और सरकार ने आश्वासन दिया। आश्वासन और करने में, कथनी और करने में फ़र्क है। आश्वासन से केवल आश्वासन कागजों तक ही रहेगा, धरातल पर वो वैक्सीन नहीं पहुंची तो गौ माता का इलाज नहीं होगा। मैं तमाम गौपुत्रों से विनती करता हूँ, आप कल 15 सितंबर के इस आह्वान को सफल बनाएं, एक दूसरे का साथ दें, ताकि लंपी रोग को सरकार महामारी घोषित करे और गौ माता तक जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पहुंचे। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि जो वेटनरी भाई हैं उनको स्थायी करके हर गौशालों तक लगाएं, ताकि वो अपनी सेवा दे सकें। दे रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, बिना पेमेंट सेवाएं दे रहे हैं। आज एक महीना हो गया, सभी भाई किसी से कुछ नहीं ले रहे, अपना पूरा पूरा तन मन धन दे रहे हैं। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है। हम सब मिलकर गौ माता की सेवा करेंगे। सरकार के भरोसे बैठे रहे तो गौ माता बचने वाली नहीं है। हम सबका दायित्व बनेगा कि हम सब गौपुत्र हैं, क्योंकि जो गौ माता से प्रेम नहीं करता है वो गौपुत्र होता भी नहीं है। हम सब गौपुत्र हैं। कई लोग गलत बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे, अपना काम है करने का। उनको भगवान ने भेजा बोलने के लिए, बोलने दो, आप अपन काम करते रहो। वो अपना मार्ग भटकाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे मार्ग। गौ माता की सेवा का मार्ग पकड़ा तो सेवा करेंगे, जहाँ तक शरीर में सांसें रहेगी जब तक सेवा करते रहेंगे। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ सभी गौपुत्रों से, कल के राजस्थान बंद के आह्वान पर आप सभी समर्थन दें और बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा में अपनी भागीदारी निभाएं, आगे आएँ, क्योंकि गौ माता रही तो अपने सनातन धर्म का वजूद रहेगा। मेरे लाडले भाइयों से,
सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं से, माँ भारती के लाडले सुपुत्रों से, धरती पुत्रों से, सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, गौ माता बची तो अपना अस्तित्व बचेगा। सब अपने अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं। ये अकेला आदमी, कोई अकेला आदमी पर आप ठोस रहे हैं तो अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब कंधे से कंधा जोड़कर, श्रृंखला बनाकर, कड़ी से कड़ी जोड़कर काम करेंगे तो इस बीमारी पर हम काबू पा सकेंगे। एक अकेला आदमी क्या करेगा? सब जगह नहीं घूम पाएगा, सब जगह दवाई अकेला आदमी नहीं पहुंचा पाएगा। हम सब तेजाजी बाबूजी, जमेश्वर भगवान, देवनारायण भगवान के उपासक हैं, सबका जयकारा लगाते हैं। तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप एक आदमी पर ना कुछ लगाएं, एक आदमी पर ये चीज़ न रोपें कि वो करेगा, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहा है। सब हम सब धरातल पर आएंगे तो अपने आप इस बीमारी पर काबू पा लेंगे। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपसे पुण्य हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कल के 15 सितंबर के राजस्थान बंद के इस आह्वान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाए ताकि सरकार की आँख खुले। जो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, फिजूल की राजनीति करके गौ माता पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनकी आंखें खुले कि गौ माता पीड़ित है। मैं सरकार में जीते भी बैठे उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप ही गौपुत्र हैं, आपके पेट में भी गौ माता का दूध है, आपने भी पिया होगा, तो आप थोड़ा फर्ज निभाएं। सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अभी तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, गौ माता तक वैक्सीन जल्दी से जल्दी भेजें, पहुंचाएं। बाकी गौ माता नहीं छोड़ेगी आपको, क्योंकि जो गौ माता का नहीं है वो किसी का नहीं है। और जिसके गट में गौ माता और गौ भक्तों के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, वो इस भारत में रहने का अधिकारी भी नहीं है। किसी की निंदा करना बंद करें, गौ माता की सेवा में आगे आए भाई साहब। जो सेवा करेगा भगवान अपने आप उसको फल देगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, और निंदक नीरे राखी आनंद कुटी छवाए, क्योंकि हर आदमी के निंदा करने वाले निंदक होते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, सरकार से भी मेरा निवेदन है, राजस्थान बंद है, कल राजस्थान बंद रहेगा। सभी व्यापारी भाइयों से भी मेरा निवेदन, हाथ जोड़ के विनती, अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखें ताकि सरकार की आंखें खुले। और यदि सरकार ने गौ माता की लंबी पीड़ित बीमारी को महामारी घोषित ना किया और वैक्सीन जल्दी से जल्दी ना भेजी तो कदम और उठाएंगे। महासंग्राम, क्योंकि गौ माता के लिए कुछ भी करने को तैयार, चाहे प्राण भी लेंगे तो हम देने को तैयार हैं, खुशी खुशी से हंसते हंसते दे देंगे। क्या करेंगे? गौ माता ही नहीं रहेगी तो प्राणों का क्या करेंगे? ना तो तेजा जी ने प्राणों का सोचा, ना बाबू जी ने सोचा, दे दिया हंसते हंसते अपने प्राण। दे देंगे साहब, क्या है? 125 करोड़ में एक ओम प्रकाश चला भी जाएगा तो कौन सा भारत खाली हो जाएगा? चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गौ माता पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस बीमारी ने, चलो बीमारी तो गौ माता पर आई है, लेकिन ये जो राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूं, सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो चीज फैक्ट है, जो चीज सही है उसको बोलेंगे, और हमारी आवाज आप नहीं दबा सकते। एक ओम प्रकाश को दबा दोगे तो क्या हजारों ओम प्रकाश तैयार हो जाएंगे? किस किस को दबाओगे? इससे बजाय तो यह है, आप वैक्सीन भेजें, जल्दी से जल्दी दवाइयों की व्यवस्था करवाएं, हर गौशालाओं तक एक राजकीय आदमी नियुक्त करें ताकि वो अपनी देख रेख में गौशाला का मैनेजमेंट देखें, गौ माता पर जो बीमारी आई है उसका नज़र में लें ताकि गौ माता को दवाई पहुँचे। और मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है, कंधे से कंधा जोड़कर देसी दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नीम के पत्ते, फिटकड़ी, लाल दवा का छिड़काव गौ माता पर करें ताकि गौ माता, काफ़ी जगहों पर बीमारी पर मेरे युवा साथियों ने कंट्रोल किया है। मैंने भी काफ़ी गौशालाओं में गए, मैं भी गया और सेवा करने का मुझे अवसर मिला। वहाँ एक एक दो दो गौ माताओं में जो बीमारी आई है, एक एक दो दो गौ माताओं ने प्राण छोड़े हैं। काफ़ी जगह पर मेरे युवा साथी रात दिन एक करके, अपना तन मन धन एक करके
गौ माता के लिए जो समय दे रहे हैं उन सभी मेरे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे संस्कार देके वीर योद्धाओं को ऐसे तैयार कर दिया जो अपना सब कुछ गौ माता के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, अपना धंधा बिजनेस सब एक तरफ कर दिया, पहले सेवा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मद्रास, बेंगलोर, सूरत, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तरांचल, तेलंगाना से मारवाड़ आए और गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अपना बिजनेस बंद कर दिया, बोले सेवा करेंगे। गौ माता रही तो अपन रहेंगे, फिर बिजनेस किया, लाखों करोड़ों कमा लेंगे तो क्या हुआ? गौ माता नहीं रही तो कमाने का मतलब ही कुछ नहीं हुआ। अतः मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, किसी की निंदा ना करें और निंदा से पहले आप थोड़ा काम करें ताकि हम सबका ये जो उद्देश्य है ये पूरा हो सकेगा। भगवान का संग सबको खुशहाल करेंगे। तेजाजी बाबूजी महाराज, गुरु जम्बेश्वर भगवान की सिम कृपा हम सबके ऊपर रहेगी। इसलिए आपसे पुनः मेरा हाथ जोड़ के विनती निवेदन, सरकार से और मैं निवेदन कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी वैक्सीन की व्यवस्था करवाएं। राजनीति बाद में कर लेना, पहले गौ माता की सेवा में आप आगे आए। यदि गौ माता रही तो आप रहेंगे, और यदि धरती पुत्रों ने ठान लिया, गौ पुत्रों ने यदि ठान लिया, 1, 2 या 3 दिन के लिए यदि गौ पुत्रों ने दूध भी देना बंद कर दिया, मार्केट में दूध देना यदि बंद कर दिया, सब्जियां देनी बंद कर दी, अन्नदान देना बंद कर दिया, मैं सरकार से विनती कर रहा हूं, फिर आपका क्या होगा? कहां से दूध की व्यवस्था कराओगे? कहां से सब्जियों की व्यवस्था कराओगे? कहां से ईंधन की व्यवस्था कराओगे? अभी मौका है गौ माता को बचाने का, गौ माता की सेवा करने का, अभी मौका है गौ माता का आशीर्वाद लेने का। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कल राजस्थान बंद है, सभी व्यापारी भाई अपनी इच्छा से प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। काफ़ी भाइयों के मैसेज आए, हम अपनी स्वेच्छा से रखेंगे और करवाएंगे। तो जो जो भाई राजस्थान बंद के साथ हैं उन सबका मैं मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूं, और सभी व्यापारी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं एक दिन अपनी गौ माता के लिए निकाल दें ताकि उन सरकार की आंखें खुल जाए जो जयपुर दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। प्लीज आपसे मेरा पुनः हाथ जोड़ के निवेदन, सरकार से और मैं निवेदन कर रहा हूं, गौ पुत्रों ने ठान लिया, गौ माता जा रही है लिम्पी में पीड़ित होकर, लेकिन मैं ये वादा करता हूं यदि गौ माता की बदुआ लगी तो आपका वजूद नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवता विराजते हैं और 33 करोड़ का आशीर्वाद मिलता है। तो तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है, जो लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कल राजस्थान बंद के आप सब समर्थन में, हम सब समर्थन में हैं, हम सभी समर्थन में हैं और पुरजोर मजबूती के साथ इसका समर्थन करते हैं। और सरकार की आंखें खोलेंगे कि गौ माता दुखी हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, और महामारी घोषित करें लंबी पीड़ित बीमारी को, या फिर हाथ खड़े कर दें कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। कल 20 जनों के पास हम ज्ञापन लेकर गए थे, समझ में नहीं आ रहा लंबी पीड़ित क्या है, उन्होंने देखा ही नहीं, कभी गौशाला वो गए ही नहीं। एसी में बैठने वालों को क्या पता, एसी में बैठने वाले 24 घंटे जो एसी में बैठते हैं उनको क्या पता कि गौशालाओं के हालात क्या है। मैंने बोला मैडम जी 2 घंटे के लिए आप जाओ, गोबर के बीच में खड़े रहो, वहाँ पता चलेगा कि गौ माता कैसे बैठती है, कैसे उड़ती, कैसे खाती है। और गौ पुत्रों को देखो जो रात दिन सेवाएं करते हैं, उन धरती पुत्रों को देखो जो गौ माता के सेवक बनकर गौ माता के लिए रात दिन ये करते हैं और उन फोड़ों पर दवा लगाते हैं। उनका हालचाल पूछेगा आपने खाना कितने दिन हो गए खाया। कई ऐसे मेरे वीर योद्धा भाई हैं जिन्होंने अभी 1-1 महीना हो गया साहब पर पेट खाना नहीं खाया, रात दिन ये कर रहे हैं, अपना सब कुछ गौ माता को न्यौछावर कर दिया। अतः मेरा पुनः हाथ जोड़ के विनती है साहब, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपसे विनती कर सकता हूँ, एक बार पुनः मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। कल हम सब इसके समर्थन में, राजस्थान बंद के समर्थन में है, गौ माता की इस बीमारी, लिम्पी बीमारी को महामारी घोषित करवाएं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हर गौशालों तक पहुँचाएं। वरना जिस दिन किसान, धरती पुत्रों ने, अन्नदाताओं ने, गौ पुत्रों ने ठान लिया, सब्जियां, अन्न और दूध बंद कर दिया, मैं बोलता हूं आपको पूंगी बंद हो जाएगी, खाना और जीना दोनों आराम हो जाएगा। कहां से लाओगे? बैठे बैठे उबासियां खाओगे एसी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका। यदि आपको अच्छा लगे
कि हम गौ माता के लिए कल अपनी गौ माता के लिए, हमारी गौ माता के लिए कल हम समर्थन में हैं, तो प्लीज़ अपने अपने सोशल मीडिया के ग्रुप में एक एक मैसेज जरूर डालें कि हम सब इसके समर्थन में हैं। निंदा नहीं करें, क्योंकि निंदा करने वालों का राशन कार्ड देख लो, 100 साल पहले का, 50 साल पहले का राशन कार्ड उठा के देख लो, किसी ने किसी की निंदा की है, वो जिंदगी में कभी उन्नति नहीं की है। किसी ने किसी के बारे में गलत भी लिखा है, उसका राशन कार्ड उठा के देख लो, उसके परिवार में आज तक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, उसके परिवार में कभी खुशहाली नहीं हुई है, उसके परिवार में 2 वक्त का आटा नहीं है, क्योंकि उसका जीवन भी निंदा में गया, तो भगवान निंदा में उसको परिणाम ऐसा ही देता है। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सबके साथ, सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, भारत में रहते हैं, हम सबके भाईचारे से रहते हैं, सबके साथ प्रेम रखते हैं। आप सब मेरे भाई हैं, हम सब भारतीय हैं, सनातनी हैं, गौ भक्त हैं, धरती पुत्र हैं, अन्नदाता हैं, किसान पुत्र हैं। तेजाजी बाबूजी जम्बेश्वर भगवान का, खेतेश्वर महाराज का जयकारा लगाते हैं, देव धनी दरबार का जयकारा लगाते हैं, महाराणा प्रताप का जयकारा लगाते हैं। तो अब हमें अवसर दिया भगवान ने सचेत होने का, चेतन होने का, जागने का, आगे आने का, रण क्षेत्र में आने का, गौ माता को बचाने का। भाइयों, अब अभी नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। अब यदि गौ माता को नहीं बचा पाए तो समझ लो अपना अस्तित्व खत्म है। फिर कोई मतलब नहीं रामचरितमानस पढ़ने का, सुंदरकांड की चौपाइयाँ पढ़ने का, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने का, नन्हीबाई का मायरा करने का, क्योंकि जिसके ऊपर ये दूरी टिकी हुई है वो गौ माता ही खुद दुखी है। तो फिर किसी का वाचन कर लो घर में, कोई मतलब नहीं है, सब अस्तित्व ही खत्म है, कहने का मतलब है। तो थोड़ा सोचें, विचारें। मेरी बात किसी को खारी लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लगी होगी तो लगी होगी, मैंने जैसा किसी को कुछ बोला नहीं। और गौ माता के लिए चाहे मुझे कोई मार भी दे या प्राण देना भी पड़े तो हंसते हंसते देंगे। भगत सिंह भी भारत में जन्मे थे, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तेजाजी महाराज भी भारत में जन्मे थे, हंसते हंसते शेषनाग को बम्बी पर जाके ललकार दिया था। बाबूजी भी भारत में जन्मे, महाराणा प्रताप भी भारत में जन्मे थे, कभी गुलामी नहीं देखी। देवधनी दरबार भी भारत में जन्मे थे। तो हम सब भारतीय हैं, हम सबका उद्देश्य है, फर्ज है, हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है कि अब गौ माता को बचाने का प्लीज आपसे मेरा और हाथ जोड़ के निवेदन है। कई लोग बोलेंगे आज लाइव क्यों आए, मैं रोजाना मैसेज डालते हैं, भाइयों को जागरूक करते हैं, और ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखावा करने का हमारा काम नहीं है। आज लाइव आने का यही कारण था कि कल 15 तारीख राजस्थान बंद है, इसलिए थोड़ा मैसेज कर दें, इसलिए लाइव आना पड़ा। बाकी हमें सोशल मीडिया पर दिखावा करने का शौक नहीं है। और जो ज़्यादा दिखावा करते हैं वो केवल दिखावा ही करते हैं, उनका पीछे का बैकग्राउंड कतनी करने में फ़र्क है, काम नहीं है उनके पास। और जो काम करते हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा है क्या उनके कपड़ों का हाल, क्या उनके रहने का, खाने का। ऐसे कोरोना सेंटर में ऐसे मेरे युवा साथी जो रात दिन ये करते हैं, गोबर में पूरे लथपथ, गौमूत्र में पूरे लथपथ, एक एक मिनट वो गौ माता को देते हैं, एक एक मिनट। घर नहीं गए, 2-2 सप्ताह हो गया। इसलिए दिखावा करना हमारा काम नहीं है। हमने तो एक मैसेज दे दिया। कलाकार का मतलब है जागृति करने का, कलाकार का मतलब अपना मैसेज देने का। ये कलाकार पूरे राजस्थान में नहीं घूम सकता। हम सभी कलाकार बंधु एक एक मैसेज करेंगे, एक एक मैसेज छोड़ेंगे तो ये हजारों लाखों में जाएगा। हम सब सनातनी गौ भक्त बनकर, गौपुत्र बनकर इस काम मुहिम में आगे आएंगे तो जरूर इस जंग में हमारी जीत होगी। हमारा उद्देश्य है जागृति करने का, जागृति फैलाने का, ना भड़काने का, नहीं, जागृति करने का। तो ये जागृति करना ही कलाकार का काम है। तो ओम डिगणा सदैव आपके बीच में है, बीच में था, बीच में ही रहेगा। गौ माता के भक्त हैं और गौ भक्त बनकर ही इस धरती पर आए हैं और गौ भक्त बनकर ही धरती से हंसते हंसते विदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल राजस्थान बंद के समर्थन में है, हम सभी समर्थन में हैं, आप भी समर्थन में है, पूरा राजस्थान, पूरा भारत, पूरा सनातन धर्म समर्थन में है, पूरा देश समर्थन में है। क्योंकि गौ माता है तो अपना वतन है। हम रहे न रहें, हमारा देश रहना चाहिए। हम बचे न बचें, हमारी गौ माता बचनी चाहिए। कोशिश करें भाइयों, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जरूर 100 में से 1-2 गौ माता अपने हाथों से निकल जाएगी, नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाए, लेकिन 100 में से 98 को तो बचा ही लेंगे। इलाज करते करते भाई दबे 2 गौ माता दुनिया छोड़ के चली गई, उसका तो कह नहीं सकते, लेकिन 98 को बचा लेंगे। 98 बची तो ही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत साधुवाद आपका, आप लाइव जुड़े और गौ माता के समर्थन में जय श्री गौ माता जरूर लिखें, जय हिंद, वंदे गौ मातरम जरूर लिखें। और 15 सितंबर कल याद रहे, ये मैसेज मैंने इसलिए छोड़ा आज,
इसलिए लाइव आना पड़ा कि हम सब गौ भक्त हैं। कल और लोग बोलेंगे कहाँ गए वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले। अरे हम यही हैं साहब, काम कर रहे हैं, आपकी तरह दिखावा नहीं करते ना। हमें तकिया लगा के सोफा सेट पर बैठकर कमेंट करने की आदत है, नहीं। ऐसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने ऐसा हमें नहीं सिखाया। गलत किसी की निंदा करना, किसी पर आलोचना करना, फुफ्तियाँ कसना, गलत कमेंट करना, किसी की मजाक उड़ाना, नहीं। हमारा काम है जागृति करने का। हम जो कहते हैं वो मंच पर जो बोलते हैं, जो पेमेंट आता है वहीं छोड़ के आ जाते हैं। वो गौशाला जाने, गौशाला का मैनेजमेंट जाने, अच्छी जगह लगता है तो दूसरी बार जाते हैं, नहीं लगता तो नहीं जाते। आज तक तो ऐसा कोई ओड़बा नहीं आया और आने भी नहीं देंगे, क्योंकि जो गौशाला चलाते हैं उन्हें सबको पता है कि हम सब गौ भक्त हैं। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम, वंदे गौ मातरम, जय श्री राम, राम राम, खमा गणी, जय माता जी री, राम राम साहब।